एपीएसएसबी मैंने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। मैं आपको पता पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आपके हर एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन आते हैं तो उनको सभी को मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपके जो सीएसएलई का है जो आपके 2025 लास्ट हुआ था, मतलब कि अभी तक आपके जो अभी इस ईयर में तो आपके एक तो कंबाइंड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ और एक आपके जो हुआ स्पेशल रिक्रूटमेंट वाला है, उससे पहले जो सीएसएलई का हुआ है। तो 3 एग्जाम अपन बैक टू बैक पीछे वाले कर रहे हैं, तो इसका अपन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना। तो चलो नीचे चलते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। अपन सभी के सॉल्व करेंगे ऑप्शन, ये देख लिए रुक। तो एक क्वेश्चन इसको बताने से पहले आपको मैं आपको क्वेश्चन बताना भूल गया था, वो मैंने गलती से गलत ऑप्शन लगा दिया था ट्रिक के चक्कर में आपके लिए। तो उसके अंदर जो मैंने एक तो बताया था आपको कि नामदफा नेशनल पार्क है, वो वो तो आपके जो है चांगलांग के अंदर है, ठीक है। और ठीक है, और एक जो आपके था पक्के टाइगर रिजर्व, इसको बता देता हूँ। पक्के टाइगर रिजर्व है वो आपके जो है ईस्ट खमिंग के अंदर है। और कल जो अपना क्वेश्चन था वो था आपके कमिंग का, कमलांग कमलांग टाइगर रिजर्व का था कुछ क्वेश्चन। तो उसमें जो आपका आंसर होगा लोहित। तो इसको मैंने क्या आपको बता देता हूँ फिर से ट्रिक का, वो गलती से निकल गया, ठीक है। तो वो मैं देख लेता हूँ। तो आपके जो नाम दफा है, एक बार मैं कल का भी रिपीट कर रहा हूँ तो क्योंकि काफी लोग यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। नाम दफा नेशनल पार्क है वो आपके कहाँ पर है, चांगलांग के अंदर है, चांगलांग, ठीक है। और पक्के टाइगर रिजर्व है जो आपके कहाँ पर है, पक्के टाइगर रिजर्व वाला है वो आपके ईस्ट खमिंग के अंदर है, ईस्ट खमिंग। नेक्स्ट जो आपके रहेगा कमलांग, कमलांग टाइगर रिजर्व है वो आपके कहाँ पर है, लोहित के अंदर है, ठीक है। तो इसको ट्रिक याद करने का एक ही है कि एन से एनसी और पीई के और एक आपके जो केएल। तो इसको अच्छे से याद बता देता हूँ। एन से नाम दफा, सी से चांगलांग, तो एन से याद कर लेना, नाम दफा चांगलांग। और पीई के मतलब पक्के टाइगर रिजर्व, मतलब पी के मतलब मैंने से याद किया, पी से पक्के, ई से ईस्ट, के से कमिंग। और यहाँ पर जो के से कमलांग और एल से लोहित। और वैसे भी आपको पता है कमलांग के अंदर एल वर्ड आ रहा है तो ये आपके लोहित का होगा, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पूछा गया, हु इज नाउ एज द फादर ऑफ द इंडियन रेजिडेंस। तो इसका आपको जो है आंसर बताना है। इसका आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले सभी लोग बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर रहेगा, सभी लोग बताएंगे। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय होगा। हु इज नाउ एज द फादर ऑफ द इंडियन रेजिडेंस, राजा राम मोहन राय। लेकिन अपन को इनसे क्वेश्चन से काम नहीं चला, अपन को और भी क्वेश्चंस देखने, ठीक है। तो आपको फिर से बता देता हूँ कि आपके जो है ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी, और सती प्रथा के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया, वो भी आपके राजा राम मोहन राय था, ठीक है। तो आपको पता चल गया सती प्रथा के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया, राजा राम मोहन राय। तो ये भी आप हैंड रिटन में नोट्स कर लेंगे अपने नोट्स के अंदर। नेक्स्ट अपन जो देखते हैं आपके स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या पूछते हैं। इससे पूछते हैं कि रामाकृष्ण रामाकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी हुई थी 1897 में। किसने की थी, आपके स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन आता है इन्हीं से रिलेटेड कि शिकागो धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाषण दिया था। वो आपके 1893 के अंदर दिया था, ठीक है, शिकागो के अंदर। नेक्स्ट आपके जो है आपके बासावेश्वारा, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि बावेश्वारा किस संप्रदाय से संबंधित है। तो ये आपके जो है लिंगायत से संबंधित है, ठीक है। ये आपके जो थे लिंगायत संप्रदाय से संबंधित। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, इनकी एक तो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इनकी बुक थी। एक आपके जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, आपको पता जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस देखो, आपको मैं ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हो सकता है लिख पाऊं नहीं, क्योंकि मैं जो मेरी स्क्रीन पे भाई हाथ से ही लिखता हूँ अपने, क्योंकि वो पेंसिल टाइप का पेन आता वैसा मैं यूज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्वराज मीन्स। अगर ये क्वेश्चंस क्लासेस करते हो तो आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के सकते हो, 25 क्वेश्चन करते हो ऑलमोस्ट 100 प्लस क्वेश्चन कर रहे हो, 100 प्लस तो कर ही रहे हो आप, ठीक है।
100 प्लस आप क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, इससे ज्यादा ही आपके हो जाए। सोशल इक्वलिटी आपके इसका पूछा कि द टर्म स्वराज मीन्स, तो इसका आंसर होगा सोशल इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड का। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जो आपके संविधान का आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, वो आपके जो है इक्वलिटी किससे रिलेटेड है, आर्टिकल जो 14 है वो किससे रिलेटेड है, इक्वलिटी, लिख लेंगे आप, इक्वलिटी स्पेलिंग का मजा ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। जो आपके एक था कि सामाजिक समानता का, समानता के प्रवक्ता कौन थे, वो भी आपके थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ठीक है। तो अब आपके बात करते हैं सेकंड के अंदर, एक आपकी जो फॉरेन रूल, फॉरेन रूल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका आंसर तो आपको पहले बता देता हूँ, सोशल इक्वलिटी, सॉरी क्या बता दिया आपको, द टर्म स्वराज मीन्स, वो इसका मतलब तो होता है भाई सेल्फ रूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है आपको, सॉरी ये यहाँ पर गलत बता दिया, सोशल इक्वलिटी तो मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा था कि इक्वलिटी रो है। इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वराज मतलब कि खुद का, सेल्फ रूल। कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि द टर्म स्वराज मीन्स क्या होगा, इसका आंसर होगा सेल्फ रूल, मतलब खुद का जो आपका रूल रहता है, सेल्फ खुद का ही रूल होता है, स्वराज का मतलब होता है। सोशल इक्वलिटी से रिलेटेड आपको मैंने दो क्वेश्चन बता दिए, एक तो आर्टिकल 14 जो आपकी इक्वलिटी बिफोर लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। फॉरेन रूल से रिलेटेड आपको बताया दिया कि भारत पर ब्रिटिश रूल कब से स्टार्ट हुआ, तो आपकी जो है 1757 से लगाकर 1947 तक ब्रिटिश रूल स्टार्ट रहा था आपके, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्टेब्लिश है वो कब हुई थी, 1600 के अंदर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से रिलेटेड क्या हो सकता है, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ कि नीति आयोग की जो है, आयोग कब आया आपके 2015 के अंदर आई, ये भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यू के अंदर। एक है जो आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ, तो आपके 2020 के अंदर आपके जो आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था, ठीक है। तो आपको पता है इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सेल्फ रूल। स्वराज्य पार्टी किसने बनाई, क्वेश्चन ये आता है कि स्वराज्य पार्टी किसने बनाई, तो आपके सी आर दास और किसने, एंड मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। एक क्वेश्चन आता बहुत बार, पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन कब पास हुआ, तो ये आपके 1929 के अंदर हुआ, ठीक है। आप देखो भाई लिख लेना, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको। इसका तो ऑप्शन नंबर जो आपके स्वराज मीन्स का आपको होता है सेल्फ रूल होगा, ठीक है, वो वहां पर टिक लगा दिएगा गलती से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सेल्फ रूल, द टर्म स्वराज मीन सेल्फ रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आपके रहेगा क्या रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर जो रहेगा 1829 ईडी के अंदर, ठीक है, आफ्टर डोमिनियन होता है, ईडी का मतलब इन इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबोलिश्ड इन विच ईयर, 1829। आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना था। सती जो रेगुलेशन था, सती रेगुलेशन किस गवर्नर ने पास किया था, आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पास किया था, ठीक है। तो सती रेगुलेशन रेगुलेशन किस गवर्नर ने पास किया था, लॉर्ड विलियम ने। और जो आपके इस आंदोलन का नेता कौन था, आपके राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, सती के लिए आपको पता भी है 1829 के अंदर इसलिए। नेक्स्ट जो आपकी बात करते हैं 1817 के अंदर क्या क्या हुआ था, 1817 के अंदर आपके एक तो है जो है हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना हुई थी आपकी, ठीक है, इस्टेब्लिश हुई थी हिंदू कॉलेज की, ठीक है। एक जो आपका क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना मतलब आपके कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो भी आपके 1817 के अंदर ही हुई थी, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन नेक्स्ट आपके जो ऑप्शन नंबर सी से रिलेटेड कुछ और क्या क्या आंसर बन सकते हैं वो देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो आपके चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह जो आपके 1917 के अंदर स्टार्ट हो। एक आपके पूछा जाता है कि होम रूल जो आपके होम रूल मूवमेंट कब आपके स्टार्ट हो, वो भी 1917 के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आपके डी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो क्या क्या बन सकते हैं। एक तो भारत की आजादी कब हुई, तो आपको पता भारत जो है 15 अगस्त 1947 के अंदर आपके जो आजाद हुआ। माउंट बेटन प्लान कब आया आपके 1947 के अंदर, ये आपको पता आया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि वो
इनिटेटेड द बुद्धा लैंड गिफ्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो ये आपके कब किसने स्टार्ट किया? ये आपके जो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विनोबा भावे ने स्टार्ट किया। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन फटाफट बताऊंगा, आप देखो नोट डाउन कर लेना। इंदिरा गांधी जो आपके इंडिया की पहली पीएम है, फर्स्ट वुमेन पीएम है, फर्स्ट आपके जो यहां से बता देता हूं, आपके जो इंदिरा गांधी है फर्स्ट वुमेन है, वुमेन ऑफ पीएम, फर्स्ट वुमेन आपके भारत की, मतलब इंडिया की पहली पीएम कौन आपके जो है? इंदिरा गांधी। एक आपके से रिलेटेड और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब स्टार्ट हुआ? तो आपके कब हुआ था? 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। कब ये आपके स्टार्ट हुआ था? ठीक है, 1984 के अंदर। तो क्वेश्चन ऐसे भी बहुत बार आ सकता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार्ट कब हुआ? 1984। आपके जो इसका आंसर तो आपको बी बता दिया। अब आपके बी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विनोबा भावे से रिलेटेड देखते हैं। तो आपके बुधान जो मूवमेंट है वो 1951 के अंदर स्टार्ट हुआ था। विनोबा भावे को क्या कहा जाता है? इनको आचार्य कहा जाता है, ठीक है, विनोबा भावे को, ठीक है, आचार्य आप लिख लेंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो आपका इनको मैंने बता ही दिया कि एक तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी। पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ था? वो भी आपके 1954 के अंदर हुआ था, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आपको पता, आजाद हिंद फौज किसने बनाई आपकी? और जय हिंद स्लोगन किसने दिया? जय हिंद, ये रुको, ये जय हिंद जो आपके स्लोगन है, जय हिंद स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ क्वेश्चन है द बुक इंडिका विच गिवन एन अकाउंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड वाज रिटन बाय। तो आपको पता है इंडिका बुक किसने लिखी? डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पता क्या होगा? मेगन मेगास्थनीज, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ एपीएसएसबी अपकमिंग सीजीएल सीएचएसएल एंड सीएसएलई, जितने भी आपके एपीएसएसबी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे अदर स्टेट के, उनमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन एपीएसएसबी और आपके सीजीएल सीएचएसएल सीएसएलई और टीजीटी जितने भी एग्जाम होते हैं एपीपीएससी के और एपीएसएसबी के, तो उनमें आपके बहुत आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि इंडिका बुक का मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज। अब बात करते हैं आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। हेरोडोटस कौन थे? इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है आपके? हेरोडोटस है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, हेरोडोटस किस देश से थे? आपके जो हेरोडोटस थे वो आपकी ग्रीस से थे, ग्रीस से थे, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आपके जो सत ये आपके जो एस टी आर ई बी ओ मतलब सत्राबो, ये आपके किस किस फील्ड से संबंधित है? आपके जो है सत्रबो ज्योग्राफी फील्ड से संबंधित है। स्टार स्त्रबो किस देश के थे? ये भी आपके जो ग्रीस के ही थे। उसके अलावा आपके जो है प्लिनी द एल्डर जो है, आपकी जो है नेचुरल हिस्ट्री है ना, वो प्लिनी ने लिखी थी। प्लिनी किस देश से थे? वो आपके जो थे रोम से थे, ठीक है। अब बात करते हैं मेगास्थनी से रिलेटेड क्वेश्चन। मेगास्थनी से जो आपके पता है चंद्रगुप्त जो है मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, हो सकता है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाए। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भारत एक संघ एक राज्य का है, ठीक है। इसके जो आपका आर्टिकल 1 है उसके अंदर आपके बोला गया, आर्टिकल 1 से लगाकर 4 है जो आपके इसके, ठीक है। तो आर्टिकल डी इसका आंसर है, सॉरी आर्टिक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। और आर्टिकल 1, ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट्स, आर्टिकल 1, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 4 है जो आपके जो है न्यू स्टेट से रिलेटेड है। आपके न्यू स्टेट जैसे कि आप अलग कोई स्टेट बना चाहते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि आप अलग स्टेट बनाना चाहते हैं, जैसे आपके जो आंध्रा से अलग हुआ हो गया था तेलंगाना, वैसे आर्टिकल जो 2 रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? आपके वो एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू स्टेट्स से रिलेटेड आर्टिकल जो आपके 3 है वो आपके फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों की स्थापना से रिलेटेड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और ये आपके इसका तो डी हो ही गया, ठीक है। इंडिया इज भारत आर्टिकल 1, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट्स कॉन्सेप्ट जो आपके आर्टिकल 1 से रिलेटेड है, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन आपके जो है कि विच वॉज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य को अलग किया गया था, बनाया गया था, मतलब कि अलग किया का तो कोई मतलब ही नहीं है, किस राज्य को बनाया था। आपको पता सबसे पहले जो आंध्रा को बनाया था लैंग्वेज के आधार पर, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल आपको पता है चेन्नई है, ठीक है। महाराष्ट्र की आपको पता है मुंबई है। ओडिशा की आप बताएंगे क्या होगी, ठीक है, तो ओडिशा की आपको पता है भुवनेश्वर है। और आपको ये भी बता देता हूँ तमिल की, तो तमिल जो आपकी क्लासिकल मतलब तमिल लैंग्वेज है। महाराष्ट्र की जो आपके है, महाराष्ट्र में तो आपको मराठी बोली जाती है। और महाराष्ट्र का जो आपके स्टेट फॉर्मेशन है वो कब हुआ था, 1 मई को हुआ था, ठीक है। और ओडिशा की लैंग्वेज आपको पता है ओडिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं। The provision of single citizenship in the Indian Constitution was borrowed from which country? तो सिंगल सिटीजनशिप वो आपके कहाँ से रहेगी, मतलब एकल नागरिकता यूनाइटेड किंगडम से। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंगल लोग हैं जो ज्यादा कहाँ पर घूमने जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर घूमने जाते हैं। फिर से बता देता हूँ, कहीं पे भी ऑप्शन में दिख जाए कि सिंगल सिटीजनशिप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कौन से स्टेट सॉरी कौन से कंट्री से लिया गया है, तो आपके जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया, मतलब कि सिंगल लोग यूके के अंदर जाते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके यूएसए से लिए गए हैं। और प्रेसिडेंट का जो सिस्टम है वो भी आपके यूएसए से लिया गया है। तो प्रेसिडेंट से आपके जो है एक तो फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और एक जो आपके प्रेसिडेंट वाला ये जो सिस्टम है वो किस देश से लिया गया, वो आपके जो है यूएसए से लिया गया। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, आपके जो कल ही मैंने आपके क्वेश्चन आया था उसके अंदर मैंने बताया था कॉन्क्रीट लिस्ट का आपके क्वेश्चन आया था, देख लो कॉन्क्रीट लिस्ट जो आपके जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। देखो आपको मैं बता देता हूँ, अभी जैसे मैंने कल क्वेश्चन कराया वो आज हो सकता है इस ऑप्शन, अब देखो इस ऑप्शन को अपन अगर ये किसी भी मान लो कैंडिडेट्स ने मान लो सीएसएल का एग्जाम दिया या फिर अपकमिंग जिसने कंबाइंड लिमिटेड का देखा, अगर उसने ये पीवाईक्यू ये जो मेरी सीरीज है पीवाईक्यू अपकमिंग एग्जाम के लिए कोई करता है और ये उस अगर अपन जैसे ऑस्ट्रेलिया को मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया से कॉन्क्रीट लिस्ट, तो नेक्स्ट वही है कि आपके जो एपीएसएस भी है वो क्या है, इस बार मान लो इसने यूनाइटेड किंगडम से पूछ लिया, नेक्स्ट बार हो सकता है यूएसए के कुछ टॉपिक्स दो, यूएसए के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवा दूंगा कि किनसे क्या क्या पूछा गया। नेक्स्ट आपको बात करते हैं कनाडा से क्या लिया गया, आपके जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सेंटर सोर्स लिया गया है, ठीक है। और आप ऑप्शन नंबर डी तो आपको पता है यूके से लिया गया, यूके से और क्या क्या लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी आपके जो यूएसए से लिया गया, पार्लियामेंट्री, ठीक है, PARLIAMENTRY पार्लियामेंट्री सिस्टम। सिंगल सिटीजनशिप तो आपके हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो आप जितना सपोर्ट करोगे भाई उतना मुझे थोड़ा मतलब अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो क्लास में बहुत मेहनत लगती है बनाने में, हर ऑप्शन का आंसर बनाने में, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है कि वो अपॉइंट्स, ये रहा, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वो अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट्स करता है, आपको पता गवर्नर मतलब कि एक तरह से मार्स मान सकते हो कि एक स्टेट पूरा उसके अंडर में रहता है। हाँ मतलब कि आपके गवर्नर नाम का पद है लेकिन गवर्नर पूरा, लेकिन गवर्नर को कौन, वैसे जैसे अपने इंडिया में पीएम तो है लेकिन एक नेम मतलब कि सबसे बड़ा अधिकारी कौन है अपने इंडिया का, तो जो अधिकारी मतलब ऐसे अधिकारी नहीं, मतलब इंडिया में सबसे फर्स्ट पर्सन कौन है, वो आपके प्रेसिडेंट रहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट्स करते गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया, मतलब वो अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यही है कि जैसे कि आपके इंडिया के अगर आप सेंट्रल लेवल पे देखते हैं तो प्रेसिडेंट है, अगर स्टेट लेवल पे देखते हैं तो गवर्नर हो जाता है, ऐसे, ठीक है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
सीएम को अपॉइंट्स कौन करता है आपको पता है? सीएम को अपॉइंट्स भी आपके जो गवर्नर ही करता है, ये आपको मैंने बताया था। उसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट, जो आपके गवर्नर है, इसको अपॉइंट तो आपको मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट्स करता है? वो भी आपके प्रेसिडेंट करते हैं। पार्लियामेंट्री के सदन को कौन, पार्लियामेंट्री के दो सदन कौन कौन से होते हैं आपको बताना, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ये आपको मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आपके जो बात करते हैं क्वेश्चन रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन इसको, थोड़ा आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 सेकेंड। वेयर वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड्स? देखो, कल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने को मिला था। उसके अंदर बताया गया था कि 1951 के अंदर जो आपके है, जो है न्यू दिल्ली के अंदर गेम हुए थे, कौन से आपके एशियन गेम्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपके न्यू दिल्ली होगा। देखो वही आपको बता रहा हूँ, CS अली का एग्जाम हुआ, मान लो मैंने ये सॉल्व कराए आपके, जो अब देख लो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता था, ऑप्शन से ही आपके APSC क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखो। तो ये आपके 1951 के अंदर जो फर्स्ट एशियन गेम्स न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। अब बात करते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, 1950। बात करते हैं टोक्यो। टोक्यो जो है आपके जापान की कैपिटल है, और टोक्यो ओलंपिक्स जो 2020 के अंदर जो जापान ने ही होस्ट किए थे आपके, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं बैंकॉक है जो आपके थाईलैंड की कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और इंडिया की तो आपको न्यू दिल्ली पता ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आगा खा कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स इन इंडिया? देखो मैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जो जैसे आगा कप हो, हॉकी से है, क्रिकेट से, फुटबॉल से रिलेटेड क्या क्या जो आपकी कप है, वो आपको भी मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। अभी बात करते हैं आगा कप, आगा खान कप किससे रिलेटेड है? तो आगा खान कप है जो आपके हॉकी से रिलेटेड है, आगा खान कप, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिकेट से, जो क्रिकेट से आपको पता है एक एक अपन क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते हैं, तो रणजी ट्रॉफी है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। बैडमिंटन से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी हो सकती है? थॉमस कप होता है ना, जो थॉमस कप, वो आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं फुटबॉल से, जो है आपके संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से रिलेटेड है, आपकी डूरंट कप फुटबॉल है। डूरंट जो आपके कप है ना, वो भी आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप है अभी जो आपके, वो भी फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता अभी करंट में आपको पता है? स्पेन ने जीता है, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी के अंदर, जो आपके हॉकी के अंदर बात कर लेते हैं। हॉकी का आपको बता ही दिया है कि जो आगा कप हॉकी है, ध्यानचंद किस स्पोर्ट से रिलेटेड, वो किससे थे? वो आपके हॉकी से थे। तो ध्यानचंद जो प्लेयर थे वो आपका हॉकी से रिलेटेड थे, ठीक है, हॉकी खेलते थे वो। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स? तो इसका आंसर क्या होगा आपको पता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। बिकॉज भूटान यहाँ पर है, इस साइड में तो आपके जो आ जाता है सिक्किम आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके अरुणाचल आ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल आ जाता है, WB, यहाँ से थोड़ा सा आसाम आ जाता है, तो ऐसा कुछ रहता है, ये ऐसा आसाम, ठीक है। अब बात करते हैं अरुणाचल की कैपिटल आपको बतानी है, क्या होगी? ईटानगर होगी। आसाम की दिसपुर है, सिक्किम की गैंगटॉक, वेस्ट बंगाल की कोलकाता है, ठीक है। तो आसाम की बतानी क्या है भाई? आसाम की कैपिटल क्या होगी? आसाम की जो कैपिटल होगी वो दिसपुर होगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार क्या लोग गुवाहाटी समझ लेते, गुवाहाटी नहीं है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे APSC वो सारे मैं बता दूं। द एक्सटेंसिव ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर कॉल्ड? तो जो आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान है, उनको क्या बोला जाता है? तो आपके पेरेरीज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी, पेरेरीज, ठीक है। अब बात करते हैं पंपास, जो है कहाँ की घास को बोला जाता है? पंपास जो आपके साउथ साउथ अमेरिका की घास को बोला जाता है, ठीक है, साउथ अमेरिका की, ठीक है। उसका अलावा पेरीरीज तो आपको बता ही दिया, ये आपके जो नॉर्थ अमेरिका की घास को बोला जाता है। आपके स्टेपीज है जो आपके यूरेशिया की घास को बोला जाता है, ठीक है। सवानास है वो आपके जो है अफ्रीका की घास को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 की विच
विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया? आपको पता है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक पूछा है। अगर आरबीआई मत कर देना कभी भी, आपके लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक एसबीआई है, क्यों आपको पता है गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है सभी एसबीआई बैंक का ही यूज करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर एसबीआई होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपको बताना है, तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली के अंदर है पीएनबी का हेडक्वार्टर। उसके अलावा बात करते हैं आईसीआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी जो आपकी फुल फॉर्म रहती है वो आपको बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रहती है। एचडीएफसी का मुख्यालय कहाँ पर है, आपको बताना है, ये आपके मुंबई के अंदर है। एसबीआई आपको पता है लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। एसबीआई की जो स्टेब्लिश है वो कब हुई, 1955 के अंदर हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो आ गया है, ये क्वेश्चन तो बहुत हर एग्जाम में रिपीट होता है। इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई स्टेब्लिश? आपको ये बताना है कि इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आपको पता है आरबीआई की स्थापना 1935, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको बता दो ना हिल्टन यंग कमीशन कब आया था, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है वो आपके 1920 के अंदर आया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आरबीआई की स्टेब्लिश तो आपको बता ही दिया है आपके और 1947 देखिए आपको क्या याद आ रहा है, क्या इंडिपेंडेंस पे हम आजाद हुए थे। और 1950 से आपको क्या याद आ रहा है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड जो आपके 1950 किया, ठीक है। ऐसे भी याद कर, ये देख के आपको याद आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माइक्रोफोन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, तो आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिकॉज माइक्रोफोन, एक मान के चलिए कि अभी मैं एक माइका ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि जो फैन वगैरह या किसी भी चीज का नॉइस आपको आए ना, आपको पता है माइक्रोफोन जो रहता है उसमें अपन कुछ बोले वो आपकी हुई साउंड एनर्जी। अब आपके जो वायर से गई वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लाउड स्पीकर है वो आपके लाउड स्पीकर किस फॉर्मेट पे काम करता है, लाउड स्पीकर है वो आपके इस फॉर्मेट पे काम करता है। लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और ये तो आपको भी बता ही दिया, इसका ही है आपके, ठीक है, माइक्रोफोन का। लाइट का बात करते हैं, तो अब आपकी बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी जो लाइट्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपके जो आपके सोलर सेल कन्वर्ट्स होते हैं ना वो आपके लाइट टू आपके इलेक्ट्रिकल के अंदर ही आते हैं। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपके साउंड एनर्जी इनटू हीट, तो आपके एब्जॉर्वेशन ऑफ साउंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये बताना, तो इसका आंसर होगा 46। अब देखो गलती क्या करेंगे, सबसे पहले कैंडिडेट्स क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को टिक, अरे भाई पूछा क्या है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, उन्होंने पूछा क्रोमोसोम टोटल कितने 46 है, ये 23 पेयर है। अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पर पूछा ना द नंबर की जगह पूछ लेता पेयर्स बताने, द पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता। पेयर्स के लिए ऑप्शन नंबर ए है 23, बट क्रोमोसोम नंबर पूछता है तो आपको 46 बताना, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट है, ठीक है, 46। अब बात करते हैं ह्यूमन गेमेट क्रोमोसोम 23 होते हैं, आपको पता है एटॉमिक नंबर जो आपका 32 होता है वो एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर 32 होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल क्रोमोसोम 46 होते हैं, ठीक है, थोड़ा मिक्स हो जाएगा, आपको लगेगा 48 किसका होता है एटॉमिक नंबर, आपको बताना है। तो ये जो आपके होता है ये आपके होता है कैडमियम का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है इसरो से रिलेटेड है। When was the Indian Space Research Organization इसरो established? इसरो का डीआरडीओ का पूछ लेता तो इसरो का जो है 15 अगस्त 1969, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसका व्हेन वाज द क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एस्टैब्लिश्ड 15 अगस्त 1969। अब जो बात करते हैं कि 1900 इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके जो पीएसएल वी फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च कब हुआ था, वो आपके 22 सितंबर 1994 के अंदर ही हुआ था, ठीक है। और इसका तो आपको इसरो की तो पता ही चल गया। उसके अलावा बात करते हैं कि आपके जो 20 जनवरी 1950 के अंदर क्या हुआ था, आपको बताना है। तो आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे इम्प्लीमेंट आपके हुआ था, ठीक है, देखो वहां पे भी समझा है, यहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन डे इम्प्लीमेंशन आपके 1950 के अंदर। बात करते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकता है, तो आईएनएस 80 रिलेटेड है डेवलपमेंट इन पीरियड, तो आपके
21 अप्रैल 1993। अब एक जो ये क्वेश्चन है ये बहुत एग्जाम में आता है, इन विच इंडियन स्टेट इज द कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। नाम से ही आ रहा है कुंडकुलम, तो ये आपके तमिलनाडु के अंदर ही है, ठीक है। आपको जो कैपिटल सभी कवर करवा दूंगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है, ठीक है। तेलंगाना की हैदराबाद है, ठीक है। केरला की आपको बतानी है, केरला की तिरुवनंतपुरम है। तो तमिलनाडु की आपको पता है चेन्नई है, ठीक है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो आपको पता है ये आपके 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ऑन ईयर 24 अक्टूबर। आपको बात करते हैं जो इसकी यूएन की इंस्टेब्लिश है वो कब हुई थी, आपके 24 अक्टूबर 1945 के अंदर इंस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर आपको पता है, न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। ऐसे भी आप क्वेश्चंस रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो है व्हाट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएन। तो आपके इसका आंसर क्या होगा, ये आपके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है। व्हाट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन यूएन, तो आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा, ठीक है। फिर आपके जो है ये तो आपको पता है यूएसए के अंदर है, आपके जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। उसके अलावा बात करते हैं आपके जो है नेक्स्ट आईसी जी, मतलब कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपके कहां पर है, ये आपके हाग्यू नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड्स के अंदर है। हाग्यू नीदरलैंड्स, हाग्यू एक जगह जो HAGUE लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, फिर से बता देता हूँ, HAGUE, ठीक है। हाग्यू नीदरलैंड, ठीक है। हाग्यू एक जगह नीदरलैंड के अंदर वहां पर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरी क्लास जीके लेता मैं 99% श्योर हूँ आपको यहीं से क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल जाएगा। एक बात करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ। आपको बहुत हो सकता है आपको ऐसे दिख जाए IT, ऐसे भी देखने को मिल सकता है ITLOS। तो ये आपके जो है ये कहां पर आपके, ये आपके जो है हैमबर्ग, मतलब स्पेलिंग होगी जो आपके होगी H, वन सेकेंड, एक सेकेंड, HAMBRUG, आपके जर्मनी के अंदर है, ठीक है। तो इसका ये हो गया, आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 22 के अंदर बात करते हैं। पूछा है कि व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दो ही क्वेश्चंस पूछे गए पिछले टाइम पे, तो इसका आंसर आपको पता फॉक्सटेल ऑर्चिड, इसको बोलते हैं राइनोस रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्चिड, राइनोसा रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है। राइनोसा रेटुसा फॉक्सटेल ऑर्चिड, मतलब राइनोसा रेटुसा भी बोलते हैं फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, फॉक्सटेल ऑर्चिड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके जो है स्टेट फ्लावर हो गया, इसके अलावा आपसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन ये तो आपके होंगे नहीं, ठीक है। इसका जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। इसका आंसर क्या हो, इसका आंसर डायरेक्ट आपको याद है, आपको पता होगा कि 13,83,700, मतलब 13,83,727, ठीक है। आपके जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया है, वन सेकंड, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13,83,727, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत बार ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है बहुत बार, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, राइटिंग पे मत जाना भाई, कंटेंट पे जाना। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपके अरुणाचल के अंदर वो आपके दिबांग वैली, आपको पता है दिबांग वैली बहुत बड़ी है, ठीक है। दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। कैपिटल क्या अरुणाचल की, आपको पता है ईटानगर है, ईटानगर है। स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, आपके 20 फरवरी को मनाया जाता है। और कब आपके स्टेटहुड डे आपके जो कब आपका हुआ था 1987 के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है स्टेटहुड डे 20 फरवरी 20 फरवरी बताना, लेकिन अगर ईयर पूछता 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है
What is the name of the structural analysis software introduced by Indian Space Research Organization ISRO in 2025? तो ये तो आपकी अब तो कुछ काम का नहीं है, नेक्स्ट ईयर अब ये तो आपके जो पिछले ईयर आए तो इससे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेनिफिट नहीं होगा, इस क्वेश्चन से तो फीस 2025 होगा। बाकी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। इसरो है जो आपके इसरो, वन सेकेंड, इसरो का जो आपके हेडक्वार्टर वो आपके कहाँ पर है वो आपको बताना। तो बेंगलुरु आप में आपके जो है हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु BENGALURU, ठीक है, बेंगलुरु। उसके अलावा चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट शिव शक्ति पॉइंट से था। PSL भी अभी आपको जो मैंने बताया उसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, पोलर सैटेलाइट, आपको मैंने बताया था कि PSLV बताया था, इसकी फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट, सैटेलाइट लिख लेंगे, लॉन्च व्हीकल, VI मतलब कि VEHICL व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है यहाँ से, ये भी पुराना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2025? तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको पता बिहार होगा। KIYG मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम्स, शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, तो आपके बिहार के अंदर, बिहार की कैपिटल आपको पता पटना है। और बात करते हैं गुजरात से रिलेटेड, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि जो आपके जो है लार्जेस्ट स्टेडियम कहाँ पर है क्रिकेट का, वो आपके बताया नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि आपके गुजरात के अंदर है। बाकी इनकी कैपिटल वगैरह आपको मैंने बताया। दोस्तों अगर आपने 25 क्वेश्चन के साथ ऑप्शन वाइज 100 प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिए हैं, तो APSSB, CHSL, CSLE, CGL और IRB के जीके सेक्शन का बड़ा हिस्सा कवर हो गया है। कमेंट करके बताओ आपका स्कोर कितना रहा, और वीडियो को शेयर जरूर करो। और आपको ये APSSB में आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके APPSC TGT वगैरह उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना भाई। ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए, मतलब 37 मिनट हो गया, 40 मिनट होने वाला है। तो भाई मैंने 25 क्वेश्चन को मैं चाहता था डायरेक्ट ऑप्शन से भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको इतने कंटेंट डिलीवर किया, मतलब ऑलमोस्ट 100 प्लस से 100 प्लस ज्यादा क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।